धन्यवाद। हाँ साथियों, गुड इवनिंग। बढ़िया, मजे में? ठीक है। किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे। धन्यवाद। हाँ ठीक है। केक नहीं मिलेगा, केक नहीं मिलेगा बस। हाँ बिल्कुल। जो साथी ऑनलाइन है सबको गुड इवनिंग, ऑफलाइन वालों को गुड इवनिंग। हाँ क्या कह रहे हो? आप देखो दोस्तों, कल अपन ने राजस्थान के अंदर वन के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे वन्य जीव। इसके बारे में बात करेंगे, वन्य जीव के बारे में बात करेंगे। डालें हम हेडिंग में वन्य जीव। वन्य जीव। देखो, जिस प्रकार से हमने राजस्थान के वनों के प्रकार पढ़े थे, वैसे हम ये देखेंगे कि राजस्थान में जो आपके वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, तो चलते अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन जो देखते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर वन्य जीवों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है हमारे पास? नेशनल पार्क हमने बनाए हैं। हमारे पास में टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या है हमारे पास? हमारे पास में वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है हमारे पास में? संरक्षित रिजर्व हमारे पास में। आखेट निषेधित क्षेत्र हमारे पास में। हमारे पास में मृगवन है। हमारे पास में लेपर्ड प्रोजेक्ट हमारे पास है ना। लेपर्ड का जो है आपका ये नया है, 2018 में स्टार्ट हुआ है, पूछ सकता है ना। हमारे पास में इसके अलावा जंतु वाले हैं। क्या है हमारे पास में? और हमारे पास में आपने देखा, कल देखा था, बताया भी था मैंने कल आपको कि जैविक उद्यान है। क्या है हमारे पास में? तो आप जो है हेडिंग डालेंगे वन्य जीव। क्या डालेंगे हेडिंग में? वन्य जीव। जो वाइल्ड लाइफ है, पहले हम उसके बारे में बात आज करेंगे। और वन्य जीव के अंदर जब हम बात करते हैं तो पहले हम जो है ये देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या कार्य आपके इसके लिए कर रही है। और इस रिपोर्ट का वो हम जो है रख रहे हैं बीच में। बार बार मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने खोल रहा हूँ, इसका कोई कारण होगा। और मैंने आपको कह दिया है कि अगर आपका एग्जाम मार्च अप्रैल के बाद होता है 25 में, तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। ठीक है, हाँ तो ऑब्वियस बात है। तो अगर आप मेरे संपर्क में समय है या उस एग्जाम में, तो अपन यूट्यूब के माध्यम से भी अपन वापस जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन पढ़ा देंगे इस टॉपिक को आप लोगों को। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने जो काम किया है वन्य जीवों के लिए उसके बारे में बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही हम जो है यहाँ पे कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। चले, अच्छा मुझे बताओ पहले तो कि आपके पास में जो वन्य जीव हैं इनका संरक्षण क्यों करना पड़ रहा है हमारे को? क्या रीजन ऐसा है कि आप उनका संरक्षण कर रहे हो? लुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं वो, इसलिए आपको क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आप क्या ऐसा कारण है कि वन्य जीवों को बचाना चाहिए? मूल कारण क्या है? इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो इकोसिस्टम की, उससे हमें बेनिफिट या नुकसान है? बेनिफिट है।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन कि एक छोटा सा जीव है गिलहरी। हाँ या ना? गिलहरी के लिए कहते हैं कि वो क्या करती है कि जो भी उसको मिलता है, कुछ भी उसको बीज मिला, फल का कुछ भी मिला, वो ले जाके करती है छुपा देती रही मिट्टी के नीचे, और वो भूल जाती है कि मैंने कहाँ रखा। और वो ऐसा कई बार करती है, ऐसा वो क्या करती है, कई बार करती है। अब उसकी वो इस भूल से होता क्या है कि वो जो आपका बीज है वो क्या करता है, पौधे का रूप लेता है, और जंगल के अंदर वो पौधा क्या होता है, विशाल पेड़ बन जाता है। तो कई सारे पेड़ इसी तरह से आपके जो है वो डेवलप हुए हैं, तो ये बेनिफिट हो रहा है उससे हमारे को, ठीक है ना। और उसके अलावा जो आपका इकोसिस्टम है उसको बचाए रखने के लिए हमें इनकी आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे कि हमारे यहाँ पे जो है भारत में, जैसा कि हम पढ़कर आए थे अनुच्छेद 48 का पढ़ के आए थे, उसी तरह से भारत के अंदर जो है वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम आपका लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन पूछने का कि वन्य जीव अधिनियम आपका जो है कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 1972 में। लिखिए इसमें एक लाइन जोड़ना है, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972 1972 में लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। क्यों किया गया? तो पहले क्या होता था, शिकार होता था। क्या होता था? शिकार होता था। उसको रोकने के लिए आपने ये नियम जो है कदम उठाया। अब आप ये देखें कि राजस्थान के अंदर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे, जो अपडेशन होगा मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, नोट है ना, नोट कराऊंगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास में? इसके अकॉर्डिंग 26 क्या है, वन्य उद्यान है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 36 जो है संरक्षित रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा 5 क्या हमारे पास में, टाइगर रिजर्व। क्या है हमारे पास में? टाइगर रिजर्व हमारे पास में 5 है। चलते हैं इससे आगे। हमारा जो देखना है इसमें, जो और क्या क्या बातें इसके अंदर हमको देखनी है, तो हमको एक जो हमने बोला है उन्हीं को देखना है कि हमने टाइगर रिजर्व बोल दिया, हमने बोल दिया हमारे पास मृगवन है, कौन कौन से और कहां कहां है, इसके बारे में बात यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ एक नाम आ गया आपका, मैंने आपको कहा था क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी, प्रोजेक्ट लेपर्ड। लेपर्ड क्या है? पेंथर। क्या है? तेंदुआ। तेंदुआ हमारे पास ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और तेंदुए की जो है हलचलें आप देख रहे हो, रोज अखबार में आता रहता है। अभी शायद कल ही कहीं उदयपुर के किसी क्षेत्र में तेंदुआ निकला था, है ना। तो जो आप ध्यान दे वाली साइड में हो ये रहा है कि आप वहां तक पहुंच गए, उसके घर तक आप पहुंच गए, है ना। जो घर बन रहे हैं, जो शहर का जो विकास हो रहा है वो कहां तक हो गया, जंगलों तक हो गया। इस वजह से वो जो तेंदुए हैं वो कहां आ रहे हैं, आपके कॉलोनी में आ रहे हैं। तो जो आपका जो प्रोजेक्ट आपका लेपर्ड है, इसके तहत ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, जालाना आपका जो है जयपुर से आपकी स्टार्टिंग हुई है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी क्षेत्र है, जैसे जालाना हमारे पास है, जालाना अलग है, फिर जानना आमागढ़ अलग है। ये दोनों कहाँ आ रहे हैं आपके, जयपुर में। कुंभलगढ़ है, रावी टोडगढ़ है, जयसमंद है, हमारा शेरगढ़ है, माउंट आबू है, खेतरी क्षेत्र आपका है, जवई बांध आपका है, लस्सी है, सीता माता अभ्यारण्य है। इन क्षेत्रों को किसमें लाया गया है, प्रोजेक्ट लेपर्ड में लाया गया है। इसके तहत क्या कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दे रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ, 2018 में। कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो नोट करें साथ ही, पहला व्यू लाना है इसमें, प्रोजेक्ट लेपर्ड। जो नई बात है उसको हम लोग देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लेपर्ड, प्रोजेक्ट लेपर्ड। और लिखें, इसे पैंथर की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इसे पैंथर की सुरक्षा, पैंथर की सुरक्षा के लिए, पैंथर की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2018 करना। इसे पैंथर की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया। यहाँ डेट मेंशन नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लिख दें। इसे पैंथर की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया, शुरू किया गया। सबसे पहले इसके लिए, सबसे पहले इसके लिए जालाना जयपुर को चिन्हित किया गया। सबसे पहले इसके लिए
जालाना जयपुर को चिन्हित किया गया, चिन्हित किया गया, चिन्हित किया गया। किसको किया आपने? जालाना, तो जयपुर आपका क्षेत्र है, उसको चिन्हित किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अन्य, देखो अन्य, अन्य प्रोजेक्ट लेपर्ड निम्न है, अन्य प्रोजेक्ट लेपर्ड निम्न है। और भी जो हमारे पास है वो कौन कौन से स्कीम बात करते हैं? अन्य प्रोजेक्ट लेपर्ड निम्न है, अन्य प्रोजेक्ट लेपर्ड निम्न है। तो जालाना आपके पास क्या कहाँ आता है? जयपुर में। फिर लिखो नेक्स्ट, आमागढ़, आमागढ़ जयपुर, आमागढ़, आमागढ़ ये भी कहाँ आ रहा है? जयपुर। तो एक वहां हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा लिखो, कुंभलगढ़ कहाँ आता है? राजसमंद, कुंभलगढ़ कहाँ आ रहा है? राजसमंद में। फिर देखो नेक्स्ट, रावली टोडगढ़, ये अभ्यारण्य का इलाका है पूरा का पूरा, रावली टोडगढ़। अभी अपन चलेंगे तो रावली टोडगढ़ का जो पुराना विस्तार है वो कहाँ है, अभी लिखा नहीं इसके अंदर, सुन लो केवल। रावली टोडगढ़ पुराने कोडिंग आपका आ रहा है राजसमंद, अजमेर और पाली में। जबकि वर्तमान में आप इसको देखोगे तो वर्तमान में इसकी स्थिति बनेगी, वो बनेगी आपकी कहां पर? ब्यावर, कुछ भाग पाली का और बाकी राजसमंद का। ठीक है ना, तो अपन लिख देंगे, इसको बना के देंगे। तो रावली टोडगढ़ हो गया। उसका लिखो अब जयसमंद, जयसमंद कहाँ आ रहा है वर्तमान में? किस जिले में आ रहा है? सलूम्बर में, लेकिन अभी आपको लिखना है जयसमंद, जयसमंद। ये सब अभ्यारण्य के इलाके हैं। जयसमंद के बाद देखो शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ आता है? बारह, शेरगढ़। नेक्स्ट देखो माउंट आबू, माउंट आबू अपने आप में क्या है? ये अभ्यारण्य का इलाका है, माउंट आबू। फिर देखो खेतड़ी बांसियाल, दोनों साथ है, खेतड़ी बांसियाल। खेतड़ी कहाँ था वर्तमान में? इनका था नाम है ना, खेतड़ी बांसियाल। फिर लिखो जवाई, जवाई बांध। फिर लिखो बस्सी, बस्सी अभ्यारण्य कहाँ था? चित्तौड़ में। कहाँ था बस्सी अभ्यारण्य? चित्तौड़, बस्सी अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य। तो ये आपके जो है राजस्थान के प्रमुख आपके क्या है साथियों? ये प्रोजेक्ट लेपर्ड के क्षेत्र हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इनसे कुछ क्वेश्चन आपका निकल सकता है। मैं यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं, भी लिखूंगा मैं इसको आपको कल। यहाँ पे एक बात समझो, एक क्षेत्र आपका आ रहा है कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे हम कहते हैं संरक्षित रिजर्व। क्या बोलते हैं इसे? संरक्षित रिजर्व बोलते हैं। इस पे अभी जो है वर्तमान के अंदर अगर देखोगे तो आपका जो है साथियों फोकस चल रहा है, इस पे आपका जो है काम किया जा रहा है। इस पे आपके जो है संरक्षित रिजर्व पे, इसके तहत आप देखेंगे लगभग अभी आपके जो है इस रिपोर्ट के आने तक 14 आपने नए बनाए थे, और कुल मिला के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने आपके पास में है? 36 आपके पास में रिजर्व है। इसमें ध्यान ये रखना, अभी मैं आपको जब आगे बताऊंगा तो कुछ जिलों के अंदर चेंजेस हुए हैं। जैसे जोधपुर था, तो जोधपुर क्या हो गया? जोधपुर ग्रामीण का जो इलाका वो ज्यादा हो गया, फलोदी अलग हो गया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आपके हुए हैं, और जो अपडेशन है इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो कर पाएंगे कि 36 हमारे पास है और 14 हमने नए यहाँ पे बनाए थे। शायद लास्ट आपके एफएसओ में क्वेश्चन आपका आया था, उस समय 3 नए बने थे और तीनों को ही पूछ लिया था कि नवीनतम आपके जो है संरक्षित रिजर्व कौन कौन से बने। वो 3 थे वहां पे, वो तीनों आपके उसमें जो है उस क्वेश्चन के अंदर आया था। अगर आप जब देखेंगे पेपर एफएसओ का, वहां वो मिल जाएगा। अभी इसको लिखने अपन लिस्ट टेबल जो है कल अपन उसको देखेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी जो हम आगे चल रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने शायद कल आपको बताया था, लिखवाना बाकी था, वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हो? तो मैंने बताया था अक्टूबर का पहला सप्ताह, हाँ या ना? और मैंने बताया था वन सप्ताह कब मनाते हो? जुलाई का पहला सप्ताह। तो इसको भी मैं मेंशन कर दूं, कल शायद बात तो हुई थी लेकिन रिक्वायर्ड था, अलग से नोट करना। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर।
1 से 7 अक्टूबर ब्रैकेट में कर देना। अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह। ठीक है, और एक इसमें नोट कर लो आप एक और बात, वन सप्ताह, वन सप्ताह, वन सप्ताह, और करना जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह। ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखने पड़ेंगे ना। जुलाई का पहला सप्ताह ये क्या हो जाएगा, 1 से आपके 7 जुलाई। अब यहां एक नया और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन आपके हैं, इसके अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 आपके नाम आ रहे हैं, ताल छापर और आपके फुलवारी की नाल। पूछ सकता है कौन कौन से हैं, तो हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से हैं, ताल छापर और आपका फुलवारी की नाल। तो नोट करो, राज्य में इको सेंसिटिव जोन, राज्य में इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, अभी जो आपसे पूछ सकता है कि जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो कौन से हैं, ताल छापर और आपका फुलवारी की नाल, ताल छापर और फुलवारी की नाल, ताल छापर और फुलवारी की नाल। अभी हम पढ़ेंगे, सब आएंगे वापस आगे। किसमें आएंगे ये आएंगे आपके अभ्यारण में, ताल छापर और आपका फुलवारी की नाल। अब कल जो मैं आपसे बात कर रहा था वो बात यहां आ भी रही है आपकी, वो है आपका जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। तो मैंने कल पूछा था कि पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है। मैंने कहा था सबसे पहले उद्घाटन हुआ था आपके इसका, सदनगढ़ का आपका हुआ था उद्घाटन। उसके बाद हुआ था माचे सफारी का, और तीसरे नंबर कौन सा हुआ था, नाहरगढ़। लेकिन बन के तैयार पहले को हुआ था नाहरगढ़, लेकिन उद्घाटन के आधार पर आप काउंट करेंगे तो पहला काउंट होगा आपके सदनगढ़, दूसरा आपका माचिया और तीसरा आपका नाहरगढ़। ठीक है, इसके बाद बात आगे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसके अलावा भी आपका जो कोटा वाला है अवेड़ा, वो भी आपका शुरू हो चुका है। एक आपका जो है बीकानेर के अंदर मरुधरा है, ये प्रस्तावित है। पुष्कर के अंदर आपने जो है क्या कर रखा है, प्रस्तावित आपने कर रखा है, जो निर्माणाधीन के अंदर आपका आ रहा है। तो नोट करें साथ में अगला पॉइंट, राज्य में जैविक उद्यान। मैं इसको हटाता हूं यहां से, अगर नया लिखते हैं तो पेज यहां लिखते हैं, राज्य में जैविक उद्यान। जैविक उद्यान मतलब हो गया आपका बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क। तो जो बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अंदर आपके हैं वे कौन कौन से हैं, उसकी हम बात यहां करते हैं अभी। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, सज्जनगढ़। कौन सा हो जाएगा, सज्जनगढ़। देखो पहला सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां आ जाएगा, उदयपुर। और पूछेगा क्या हमसे कि ये क्या है साथियों, ये राज्य का पहला है। क्या है यह, राज्य का पहला जैविक उद्यान। देखो साथियों, ये राज्य का पहला जैविक उद्यान है, राज्य का पहला जैविक उद्यान है। तो आप जब देखते हैं सामने पहाड़ी पर जो है एक किला बना हुआ है, वही आपका क्या है, सज्जनगढ़ आपका किला है, और उसी के नीचे इस पार्क को विकसित किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो जंतु है वो लाए गए थे गुलाबाग से। जो गुलाब पढ़ो आगे चल के अपने जो है जंतु वाले, तो गुलाबाग जो है जंतु वाले, वहां के जीवों को शिफ्ट किया गया कहां पे, आपके इस जैविक उद्यान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पे। अगला लिखो आपका माचिया सफारी। क्या आ जाएगा, माचिया सफारी, माचिया सफारी जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान कहां आ जाएगा, यह जोधपुर में। माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर। ये जो आपका है ये राज्य का सेकंड है। कौन सा है साथियों, ये राज्य का दूसरा है, राज्य का
दूसरा करना इसको, राज्य का दूसरा। जेल को ध्यान रखकर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप बताएंगे माचिया सफारी। माचिया सफारी जो आपका है साथियों, ये आपका मैंने बताया था किस दिल के निकट है, कायलाना के निकट आपका यह बना हुआ है। किस निकट बना हुआ है आपका? और ये जो आपका है यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी कौन सी मिलेगी? मरु यानी मरुद्भिद मिलेगी। और ये जो आपका बायोलॉजिकल पार्क है इसमें एक ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन इसमें और जो बन सकता है वह संभावना ये है कि यहाँ आपसे पूछ सकता है कि यह क्या है? भारत का पहला, किसका? भारत का पहला क्या है? ये मरु वानस्पतिक पार्क है। क्या है साथियों? ये भारत का पहला मरु वानस्पतिक पार्क आपका है। लिखो इसमें भारत का पहला मरु वानस्पतिक पार्क, भारत का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे तो आपका ध्यान रखना कि भारत का पहला मरु वानस्पतिक पार्क जो हमारा है वो कौन सा है? माचिया सफारी है। इसका नाम फिर से आएगा, इसका नाम भी फिर से आएगा क्योंकि ये दोनों जो है वो मृगवन भी है। क्या है? ये दोनों मृगवन भी है। आगे बढ़ते हैं यहां से, नंबर लिखिए 3 पर। नंबर 3 क्या आएगा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। कहां आ जाएगा ये? जयपुर। तो बन के पहले तैयार हो गया था लेकिन उद्घाटन इसका नहीं हो पाया, इसलिए फर्स्ट आपका नंबर इसका नहीं आया। नाहरगढ़ जयपुर। फिर मैंने क्या बताया आपको? एक मरुधरा, सॉरी एक आपका जो नंबर 4 पे हुआ है अभेड़ा कोटा। कौन सा है नंबर 4 पे? अभेड़ा कोटा में, अभेड़ा कोटा में। एक आपका कहां है? तो मरुधरा बीकानेर। कहां पे है? मरुधरा बीकानेर। और एक आपका जो है वो है पुष्कर अजमेर में। कहां पे हो जाएगा? पुष्कर अजमेर। ये 3 जो ऊपर वाले वो चल रहे हैं और बाकी जो 3 आपके हैं उन पे कार्य चल रहा है। 3 तो रेडी हमारे पास से, हम जा सकते हैं इनमें, और 3 पे हमारा जो है काम चल रहा है। तो नाहरगढ़ तक तो ठीक है, जा रहे हो। अभेड़ा कोटा, मरुधरा बीकानेर और पुष्कर के अंदर आपका कार्य चल रहा है। क्लियर? तो टोटल आपकी जो है अगर 15 की बात करें कितने हो गए? ये 6। कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपसे जो पूछ सकता है पहला, दूसरा और तीसरे के संदर्भ में जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी से हम आगे चलते हैं, एक और बात जोड़ लेते हैं कि यहीं पर हमने बात हमने की थी मृगवन की। किसके बारे में बात की थी? मृगवन क्या होता है? मृग क्या होता है? हिरण। ऐसे क्षेत्र जिनको विशेष रूप से हिरण के लिए आपका जो है संभाल के रखा गया है या उसको संरक्षित किया गया है वो कहलाएगा आपका मृगवन। जहां स्पेशल कौन मिल रहे हैं? मृग मिल रहे हैं। ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मृगवन है वो है दुर्ग मृगवन चित्तौड़ में। कहां पे? दुर्ग मृगवन चित्तौड़ में। ध्यान ये रखना कि ये जो मृगवन आपका है यह मृगवन चित्तौड़ किले के अंदर है। कहां है? चित्तौड़ जो किला आपका है उसके दक्षिण का जो इलाका है वहां पे आपका ये मृगवन है। किले के अंदर ही आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो आपका मृगवन है यह मृगवन राज्य का सबसे प्राचीन है, राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन है। राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप बताएंगे दुर्ग मृगवन चित्तौड़गढ़। कहां पे आ रहा है? ये चित्तौड़ में। दूसरा जो मृगवन हमारे पास है वह कौन सा है? वह है हमारे पास सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़ मृगवन। सज्जनगढ़ मृगवन कहां आ रहा है? तो उदयपुर। कहां जाएगा ये? उदयपुर। कहां जाएगा? उदयपुर। नंबर 3 बात की थी मैंने माचिया। इसके बारे में बात की थी माचिया सफारी। कहां आ जाएगा ये? जोधपुर में। जोधपुर में।
एक और आपका जो है इसी क्षेत्र में मिलता है, अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम है? अमृता देवी बिश्नोई मृगवन। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस गांव से था? बिश्नोई मृगवन खेजड़ी। और खेजड़ी वर्तमान में कहां आएगा? किस जिले में आएगा? जोधपुर ग्रामीण में आएगा। कहां आएगा? जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आपका आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आएगा ये जोधपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, एक और हम आगे चलते लिखेंगे इसको। एक आपका है अशोक विहार। क्या नाम है? अशोक विहार। और जो अशोक विहार मृगवन आपका है वो जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में है। एक इसी के पास में एक आपका और क्षेत्र पड़ता है संजय। संजय आपका उद्यान मृगवन जो है यह आपका पहले जयपुर में था और ये आता है शाहपुरा में। कहां आता है? और शाहपुरा वर्तमान में कहां आ रहा है? जयपुर ग्रामीण के अंदर आ रहा है। ये भी ध्यान रखना है। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हमारे पास में ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, वापस एक बार काउंट कर लेते हैं कि आपने देखा कि एक तो कहां आ रहा है आपका? चित्तौड़, एक उदयपुर, 2 कहां आ रहे? जोधपुर क्षेत्र में, 2 आ रहे जयपुर क्षेत्र में, एक आपका है पुष्कर में। और पुष्कर में जो मैंने आपको लिखवा रखा जिल के अंदर आपका पंचकुंड। क्या लिखवाया था? याद आ रहा है? पंचकुंड जो है, पंचकुंड मृगवन आपका वो है आपके पुष्कर अजमेर में। ये बात अपन ने वहां पे मेंशन की जब मैंने पढ़ा था जिला। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 7 मृगवन है, जिनमें से क्या पूछ सकता है? पुराना कौन सा है बता देना। और अभी जो है वो 2 जो जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण वाला, उसका हो सकता है क्वेश्चन आपसे नया पूछ ले। तो इसको उतारे एक बार आप साथियों। राज्य में मृगवन, राज्य में मृगवन, राज्य में मृगवन। राज्य में मृगवन। तो मृगवन जो है वो स्पेशली किसके लिए होते हैं? हिरण के लिए, है ना। और हमारे यहाँ राजस्थान में जो जंगल के इलाके में उनमें हिरण मिल जाते हैं। और शिकार किसने किया था हिरण का एक बार? है? काले हिरण को मारा था। ठीक है, काले हिरण को मारा था। ये मुद्दा इसलिए बना कि वो क्षेत्र जयपुर जो आपका जोधपुर था, है ना। तो कहीं और होता तो मुद्दा नहीं बनता कि वहां पे जो प्रकृति प्रेमी समुदाय है, विश्व समुदाय, वो वहां है। इस वजह से सही मुद्दा उठाने नहीं उठता है। उठता क्या है? हाँ। हो गया सभी का? चला अपन आगे इससे उतारे।
कंप्लीट है सभी का? चले इसके बाद आगे। ये हमने बात कर ली साथियों किस बारे में, राजस्थान के जो 7 मुलवन आते हैं उनके बारे में। अब हम चलते हैं इसी से आगे जंतु आलय। कहां चलेंगे? जंतु आलय। तो पहले जो है एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए जंतु आलय बनाए जाते थे। और ये शौक थे राजाओं के। किसके शौक थे साथियों? राजाओं के शौक थे। उसके तहत आपके कुछ जंतु आलय बने। उनमें से एक जंतु आलय बना आपका रामनिवास बाग। क्या बना? रामनिवास बाग। कहां बना? यह बना आपके जयपुर में। अब क्या हुआ, इसमें ध्यान रखना कि राज्य का पहला है, क्या है साथियों? राज्य का पहला जंतु आलय अगर पूछेगा तो कहां जाओगे? रामनिवास बाग में। अब जो जंतु यहाँ के थे उनको क्या कर दिया आपने? शिफ्ट कर दिया नाहरगढ़ में। क्या कर दिया? और ये हो गया खाली। क्या हो गया ये? अब इस खाली में आपने क्या किया? इस खाली में एक को अभी आपने जो है आपने बना रखा है घड़ियालों का प्रजनन केंद्र। क्या बना रखा है? घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र बना रखा है। और यहाँ पे बाघों का प्रजनन भी करवाया गया था। किसका कराया गया था? बाघों का। तो ये देखना वर्तमान में यहाँ पे क्या है? वर्तमान में यहाँ घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, जंतु यहाँ पे नहीं है। दूसरा आपने इसी को देखकर स्थापित किया गुलाब बाग। कौन सा स्थापित किया? गुलाब बाग जो आपने स्थापित किया, गुलाब बाग जंतु आलय, वो आपने कहा स्थापित किया? उदयपुर में। कहा स्थापित किया? उदयपुर में। और ये राज्य का सेकंड था। ठीक है, राजस्थान में क्या था साथियों? ये दूसरा था आपका। अब यहाँ पे जो जंतु थे वो कहां चले गए? वो चले गए कहां गए? सदनूर चले गए। सदनूर जाने के बाद में ये हो गया खाली। इसमें आपने क्या किया? इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे अभी आपने राज्य की पहली बर्ड सेंचुरी स्थापित की। क्या स्थापित की? राज्य की पहली बर्ड सेंचुरी आपने स्थापित की है। एक बर्ड सेंचुरी में बताई थी आपको कि बडोपल में आपका जो है हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। कहां पे? बडोपल हनुमानगढ़ में। कहां आया था बडोपल? बडोपल कहां आया था इससे पहले? सेम की समस्या कहां आया था? सेम की समस्या में दिखाया था कि सबसे ज्यादा जो आपकी समस्या है वो कहां है? आपके बडोपल भगवान दास और देई दास में है ना। तो वहां में बताया था कि आपकी यहाँ पे बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित की गई है। तो ये गुलाबाग की बात हमने कर ली। फिर हम चलते हैं यहां से आगे नंबर 3 पर। एक आपका है बीकानेर में। कहां पे था? सॉरी, एक आपका पहले यहाँ बीकानेर से पहले एक आपका जो जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर जंतु आलय। जंतु कहां चले गए? वो चले गए माचिया सफारी में। अभी क्या हो गया? खाली। क्या किया आपने यहाँ पे? यहाँ क्या किया? गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र। ये लिखवा रखा आपको पहले से, है ना, कि जोधपुर जंतु आलय में आपने वर्तमान में क्या किया? जो गोडावन आपका पक्षी है उसका आपने कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया। क्या स्थापित किया? कृत्रिम प्रजनन केंद्र आपने स्थापित किया। इसके बाद में एक नाम आपका जो है वो कहां आता है? बीकानेर में। कहां आता है? बीकानेर। यहाँ पे बंद पड़ा है। और एक आपका जो है कोटा में, यहाँ पे भी क्या पड़ा है? बंद है। तो यहाँ भी बंद है, हालांकि सब जगह बंद है। क्या है साथियों? लेकिन ऊपर के जो 3 है उनका उपयोग कर रहे हो। जो जयपुर वाला उसका उपयोग कर रहे हो आपके घड़ियालों के लिए। जो उदयपुर वाला है उसका उपयोग कर रहे हो बर्ड सेंचुरी में। और जो आपका है जोधपुर वाला उसका उपयोग कर रहे हो गोडावन के लिए। लेकिन जो बाकी 2 है वो क्या है? आपके बंद है। और एक यहाँ पे बता दूं कि अजमेर में आपने किया था प्रस्तावित। क्या किया था? प्रस्तावित कर रखा है। तो लगता नहीं बनेगा, है ना। नोट करें दोस्तों इन 5 को। ठीक है, राज्य में जंतु आलय। राज्य में जंतु आलय। बेटी डाउन कैसे आप लोगों की? आज लग रहा भाई 204 होते हो फुल एकदम है। आज सीरियस हो पढ़ने में? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है।
हो गया यहां तक? चला पर इससे आगे उतारे इसको। कंप्लीट है यहां तक? चले इससे अपन आगे। इसका बाकी है, जल्दी कीजिए। चलो अब जो यहां हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो हमारे पास में हमने बात अभी देखी थी आगे कि कितने हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है और कितने हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य, उनके बारे में बात करते हैं। आप डालें हेडिंग में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। जो नेशनल पार्क हमारे पास में है वे कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जैसे हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, वन्य जीव उद्यान पढ़ रहे हैं, उनमें कोई महल हो सकता है, कोई अब किला हो सकता है। वैसे भी आप किले और ये जो कहाँ पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहे हैं ना, हाँ है ना। जरूरी तो सारी बातें यहाँ लिखें क्योंकि हमने वो चीज पढ़ ली, तो हम यहाँ पे मूल बातें लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। हम जानते हैं राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। कितने हैं? अब एक बात समझो, जो राष्ट्रीय उद्यान आपके अगर हम देखें यहाँ पे केवलादेव दे रखा है, मुकुंदरा दे रखा है, रणथंभौर दे रखा है। इनकी सीक्वेंस से हमको नहीं चलना है, हमको देखना है कि राजस्थान का जो पहला आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो हम कहेंगे आपका रणथंभौर आपका है, ये हमको ध्यान रखना है। तो दूसरा कौन सा है हमारे पास? दूसरा हमारे पास है केवलादेव, और तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा। तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा। अब क्या प्रश्न पूछा हुआ है उसको समझ लो। एक तो प्रश्न ये आया हुआ है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और एक प्रश्न पूछा हुआ है नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो तीनों हमारे पास है। बड़ा कौन सा हमारे पास है? यहाँ का देखोगे रणथंभौर का जो इलाका है वो 289 है। कितना है? 289 है। और जो आपका मुकुंदरा है वो उससे छोटा आपका 200 के आसपास है, और फिर केवलादेव का कितना है? 28। सबसे छोटा कौन सा है? केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव। बड़ा कौन सा है हमारे पास? रणथंभौर। पहला कौन सा है? रणथंभौर। नया कौन सा है? मुकुंदरा। ये बात हमको ध्यान रखनी। अब मुकुंदरा में ध्यान रखना कि आप एक गलती करोगे, मुकुंदरा के अंदर से पूछेगा मुकुंदरा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो किन जिलों में, तो आप पहुंच जाओगे झालावाड़, ज्यादा नहीं,
ध्यान रखना, मुकुंदरा जो है वो केवल कोटा और चित्तौड़ में कहाँ है। अब आप कहीं से झालावाड़ में क्या है, वो दर्रा है, वो कौन सा है, पूरे को नहीं शामिल किया, केवल कुछ इलाके को शामिल किया है राष्ट्रीय उद्यान में, और उसे नाम दिया गया मुकुंदरा, जो आपकी सीमा लगती है कोटा और चित्तौड़ के अंदर। कहाँ लगती है सीमा, ये प्रश्न जानना, ऐसे प्रश्न आपको पूछ सकता है। डालो हेडिंग पहला लिखो, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा, सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर को लिखें। यह राज्य का पहला, यह राज्य का पहला व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल 289 वर्ग किमी, क्षेत्रफल कितना इसका, 289 वर्ग किमी, ठीक है। रणथंभौर वापस आएगा जब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो रणथंभौर वापस आपका आएगा। उसकी जो डिटेल्स है प्रमाण लिखिए, अभी हम यहाँ डिटेल्स नहीं है, केवल नाम लिखिए और उसका एरिया लिखिए और उसको छोड़ दें, ठीक है। सारी जो जानकारी मैं वहां लिखूंगा आपको टाइगर प्रोजेक्ट में। अगला लिखो, नेक्स्ट नंबर 2 लिखोगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है, भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, भरतपुर देखिए। यह राज्य का दूसरा व सबसे छोटा, राज्य का दूसरा व सबसे छोटा, राज्य का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये राज्य का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है। क्षेत्रफल 28.7 वर्ग किमी, क्षेत्रफल 28.7 वर्ग किमी, 28.7। अब यहाँ जो है, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा, इसके लिए कोई डिटेल्स यहीं पे पढ़नी पड़ेगी। केवलादेव के बारे में क्या बात करें, तो केवलादेव जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप क्यों जानते हैं बताएं, इसको जानते हैं आप, पहला कारण है, इससे हम कहते हैं कि साहब ये जो आपका केवलादेव है, यहाँ पे पक्षी आ रहे हैं और इसे हम कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पक्षियों का स्वर्ग इसे आप कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन सा पक्षी आ रहा है, यहाँ पे जो पक्षी आ रहा है वो आ रहा है साइबेरियाई साइबेरियन सारस जो आपका है वो आ रहा है। साइबेरियन सारस यहाँ क्यों आता है, तो साइबेरियन सारस जो है यहाँ पे शीतकाल में आता है, और शीतकाल में ये यहाँ पे आता है प्रजनन के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो साइबेरियन सारस यहाँ आ रहा है वो कौन सी घास से फल जाता है, एंचा घास में, कौन सी घास को खाता है, कुट्टू और मोथा, कुट्टू और मोथा को ये आपका खा रहा है। अब ये जो आपका केवलादेव है, इस केवलादेव के बारे में ध्यान रखना कि इसी केवलादेव को यूनेस्को ने, इसने यूनेस्को ने आपका जो है किस शामिल किया गया, इसको शामिल किया यूनेस्को ने आपका विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची, यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। विश्व प्राकृतिक धरोहर जो सूची आपकी है उसमें इसको अपने शामिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है। किसने किया इसको साथियों, यूनेस्को ने किया है। कब किया है, 2020 में, ठीक, अच्छी बात।
अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं कि अपन ने इसको बात की थी कि यह क्या है, यह आपका रामसर साइट भी, राजस्थान की क्या है साथियों, यह आपकी रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। अच्छा ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर और भी किले हैं जिनको आपने शामिल किया है, और भी स्थल है जिनको शामिल किया आपने यूनेस्को की जो है लिस्ट में, लेकिन प्राकृतिक स्थल केवल राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक स्थल कौन सा है, वो है आपका केवलादेव, जिसे शामिल किया गया है इस सूची में। तो प्राकृतिक में एकमात्र कौन सा हमारे पास, केवलादेव है, इस बात को ध्यान रखना है। एक और बात जोड़ते हैं यहाँ पे, जो केवलादेव है यहाँ पे एक आपका पक्षी विज्ञानी भी रहे, कौन रहे यहाँ पे, सलीम अली, कौन रहे, तो ये जो आपका है ये आपका डॉक्टर सलीम अली जो है पक्षी विज्ञानी, कौन थे ये, पक्षी विज्ञानी थे, है ना। इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं बर्डमैन, क्या बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं। और इस व्यक्ति की कार्यस्थली कौन रहा है, इस व्यक्ति की कार्यस्थली रहा है आपका केवलादेव, क्या रहा है, कार्यस्थली आपका रहा है केवलादेव, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में पाइथन मिलते हैं, तो यहाँ पे पाइथन पॉइंट भी है, क्या है यहाँ पे, पाइथन पॉइंट भी आपका है। अपन एक बात करके आए थे कि जो केवलादेव आपका है, जो केवलादेव आपकी जिल है, उसका निर्माण हुआ कैसे हुआ, बताया था मैंने कुछ। भरतपुर के अंदर एक बांध है जिसमें दो नदियां जारी आपकी, गंभीरी के गंभीर और बाणगंगा। बांध का नाम क्या है, अजान बांध। तो मैंने बताया था जब अजान बांध का निर्माण किया तो जहां से मिट्टी निकाली वहां एक गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में पानी भरने से केवलादेव झील का निर्माण हुआ, है ना। यानी जो अजान बांध आपका है इससे आपका जो है इसमें पानी आपका पहुंचाया जाता है ना। तो किस बांध से जा रहा पानी, यहाँ पे अजान बांध जो आपका है उससे यहाँ पे आपका पानी जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और जो नाम आपका पड़ा है, नाम पड़ा है केवलादेव, तो वास्तविकता में यहाँ क्या है, यहाँ पे केवलादेव महादेव का मंदिर है, किसका मंदिर है, केवलादेव महादेव का मंदिर है, इस वजह से नाम क्या पड़ा है, नाम पड़ा है आपका केवलादेव। बात समझ आ रही है, समझ आ रही बात यहाँ पे। तो ये हमारे साथ, हमारे यहाँ जो है राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान तो ही सेकंड वाला, साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, विदेश पक्षी आ रहा है, कौन आ रहा है, साइबेरियन सारस आ रहा है, डॉक्टर सलीम अली की जो क्या रही है साथ में रही है आपकी कार्यस्थली, यूनेस्को ने सुकमा शामिल कर दिया है, विश्व धरोहर के अंदर आपका शामिल कर दिया है। और ये हमारा राजस्थान के अंदर एक रामसर साइट भी है। जो मुख्य बातें आपकी वो सारी मैं आपको बता दी। 1981 के अंदर इसको आपने जो है दर्जा दिया, कब दिया है, 1981 के अंदर आपने इसको जो है राष्ट्रीय दर्जा दिया है। जबकि जो आपका ये वाला है रणथंभौर, इसको 1980 में आपने दर्जा दिया था, 1980, हालांकि दर्जा नहीं पूछता है, इतना पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इसको मेंशन नहीं करवाया था, ध्यान होना 1980 में पहला ही बना और 83 में हमारा यह बन के तैयार हुआ। इसमें लिखो साथियों, देखो इसमें केवलादेव में, देखो यहाँ केवलादेव महादेव मंदिर स्थित है, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, लिखवा दूंगा अभी। देखो यहाँ केवलादेव महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर है। इससे गना पक्षी विहार, इसे गना पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसे गना पक्षी विहार भी कहा जाता है, गना पक्षी विहार भी कहा जाता है, गना पक्षी विहार भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ साइबेरियन सारस, यहाँ साइबेरियन सारस, यहाँ साइबेरियन सारस शीतकाल में यहाँ साइबेरियन सारस शीतकाल में प्रजनन के लिए आता है, शीतकाल में प्रजनन के लिए आता है।
आता है। नेक्स्ट वो 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला तथा 1981 में ही इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया। 1981 में ही इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया। ठीक है, दोनों काम कब हुए? 1981 में हुए। अगला देखो 1985 में 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, ब्रैकेट में कर देना राजस्थान का एकमात्र स्थल। क्या कर देंगे क्वेश्चन में? राजस्थान का एकमात्र स्थल। ठीक है, हमारे देश से, पूरे भारत से केवल 7 स्थानों को चयन किया गया था। कितने? 7। उनमें से हमारा एक स्थान कौन सा है? वो है आपका केवलादेव। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखें केवलादेव पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रहा। केवलादेव पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रहा। और ब्रैकेट में लिखना साथियों, क्वेश्चन बना के, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, केवलादेव में पाइथन पॉइंट पर अजगर देखने को मिलते हैं। पाइथन मतलब अजगर है ना, अजगर। केवलादेव में पाइथन पॉइंट पर अजगर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां अजान बांध से गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट के तहत गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट बोर्ड पे था, ड्रेन प्रोजेक्ट के तहत जल लाया जाता है। गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट के तहत जल लाया जाता है। कहां से ला रहे हो? अजान बांध से। अजान बांध के बारे में बात कर चुके थे कि आपका वो भरतपुर में, जिसमें पानी किसका आता है? बाण गंगा और आपके गंभीर का जल आता है, ध्यान रखना। अगला देखो, नेक्स्ट आपका जो है नंबर 3 पर, और वो आ जाएगा आपका कौन सा वाला? मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखो, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? तो ये आपका आ जाएगा कोटा और चित्तौड़गढ़। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और कहाँ आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ क्वेश्चन है ना। यह राज्य का नवीनतम व दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का नवीनतम व दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
नवीनतम व दूसरा बड़ा राष्ट्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये अपने जो बात की हमने वो की है राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं कि कौन कौन से उसमें से जो हमने अभी विशेषता लिखी वो लिखी केवलादेव की, अपन ने इसको छोड़ा है, रणथंभौर को छोड़ा है, रणथंभौर के बारे में बात आगे वापस जब आएगा टाइम पीरियड उसमें अपन करेंगे, तो कल अपन इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो ओके, पढ़ना है क्या?